नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों को ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो आइए आज सीखते हैं n पदों का योगफल। माना कि एक दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है और पदों की संख्या n है, और माना कि अंतिम पद l और पदों का योगफल s है जो हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि श्रेणी का nवां पद l है, इसलिए हम लिख सकते हैं l = a + n-1 इंटू d। अब यदि हम श्रेणी के n पदों को लिखें, ये a पहला पद है, a + d दूसरा पद है, a + 2d तीसरा पद है। इसी तरह से ये अंतिम पद आ गया a + n-1 इंटू d, जिनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने इस समीकरण को लिखा s = a + a + d + a + 2d। अब चूंकि ये पद जो है अंतिम वाला, ये इसको हम l से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सबसे आखिरी में हम उसको l लिख सकते हैं, और आखिरी से पहला वाला पद होगा l - d, और l - d के पहले वाला पद होगा l - 2d। तो इस ढंग से हमने इस श्रेणी को लिख लिया है, जिसको हम s से व्यक्त कर रहे हैं। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया है। अब ठीक इसी श्रेणी को हम उल्टे क्रम से लिख रहे हैं। l को हमने पहले लिखा, उसके बाद में l - d को लिखा है, फिर l - 2d को लिखा है, और इस तरह से हम a + 2d, a + d, a+, और सबसे आखिरी में अब पद आ गया है a। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, तो जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि s और ये s मिलकर के 2s हो गए। ये a और ये l, ये a + l हो गया है। ठीक इसी ढंग से a + d और l - d, तो d से d कैंसिल हो गया है और हमें प्राप्त हो रहा है a + l। तो हम देख रहे हैं हर पद जुड़ करके a + l के रूप में आ रहा है, और ये चूंकि n पद है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2s = n इंटू a + l, या s = n/2 a + l। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया। यदि हम l का मान a + n-1 इंटू d रख दें, तो हम पाते हैं s = n/2 2a + n-1 इंटू d। l का मान हमने रख दिया है, तो ये a + n-1 इंटू d, तो a और a जोड़ करके 2a हो गए हैं, और n-1 इंटू d। तो इस तरह से ये हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है, समीकरण 1 और 2। इस सूत्र का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, और पदों की संख्या दी हो। और इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे यदि हमें प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो, और पदों की संख्या दी हो। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं हम। उदाहरण 1 है कि एक श्रेणी दी हुई है, हमें 2 + 6 + 10 ऐसे 40 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हो जाएगा a = 2, और सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे d2 - d1, तो 6 - 2 यानी 4 आ गया है, और n का मान 40। अब इस सूत्र में हमने मान रख दिया है s = n/2 2a + n-1 इंटू d। तो 40/2, 2 × 2, a का मान 2 है, और n का मान 40 - 1, तो ये हो जाएगा 39, और d का मान हमने रख दिया है 4। इसको हमने हल कर लिया, तो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 3200। अगला उदाहरण है 1 से 100 के बीच सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर के 100 तक के सभी पूर्णांक होंगे, 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से 100 तक। तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है और पदों के बीच का अंतर 1 है, अर्थात सार्वंतर 1 है।
अंतिम पद 100 है और कुल पदों की संख्या भी 100 है। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। s = n/2 a + l। n का मान हमने रख दिया है 100, तो 100/2, a का मान 1 और l का मान 100। इस तरह से हमने इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 50 × 101 अर्थात 5050। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखें। 100 और 200 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 100 और 200 के बीच अर्थात प्रथम पद हो जाएगा 101 और अंतिम विषम पूर्णांक हो जाएगा 199। और 100 और 200 के बीच 50 विषम पूर्णांक होंगे और ये समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं a = 101, l = 199 और पदों की संख्या 50। मान रख दिया सूत्र में और हल करने पर हमारा उत्तर आ रहा है 7500। अगला उदाहरण है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका r वां पद 2r-1 है। उस श्रेणी के n पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। अब r वां पद दिया है हमें 2r-1, तो इसमें r = 1 2 3 इस तरह से रखने पर पहला पद मिलेगा 2 × 1 - 1 यानी 1, दूसरा पद मिलेगा 2 × 2 - 1 यानी 3, तीसरा पद मिलेगा 2 × 3 - 1 अर्थात 5। तो इस तरह से हमें श्रेणी या अनुक्रम प्राप्त हो गया है 1 3 5 7 और इस अनुक्रम का पहला पद 1 है और सार्वंतर D है क्योंकि 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2। तो सार्वंतर हमें ज्ञात है, प्रथम पद ज्ञात है। सूत्र में हम मान रख देंगे Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इसमें मान रख दिया हमने और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं n²। अगला उदाहरण है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 17 है। प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें 5वां पद दिया है और 9वां पद दिया है तो माना कि उस अनुक्रम का प्रथम पद a और सार्वंतर D है और इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे nवें पद के लिए a + n - 1 × d से। तो चूंकि 5वां पद दिया है तो उसको हम t5 से व्यक्त कर सकते हैं यानी a + 4d और ये मान दिया हुआ है हमें 11। इसी तरह से 9वां पद यानी a + 8d और इसका मान हमें दिया हुआ है 17। इन दोनों समीकरणों को हमने 1 और 2 नंबर दिया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाया। हमारा उद्देश्य a और d के मान ज्ञात करना है। तो 2 में से हमने 1 को घटाया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 8d - 4d यानी 4d = 17 - 11 यानी 6। तो d का मान हमें प्राप्त हो गया 3/2। अब समीकरण 1 से a का मान हम d का मान रख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो a का मान हमें प्राप्त हो रहा है 5। अब इस सूत्र में 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो s = n/2 + 2a + n - 1 × d में n = 20 रखेंगे। तो ये 20/2 हो गया। a का मान रख दिया है हमने 5 और d का मान रख दिया है 3/2 और इसको हमने हल किया और हल करने के बाद हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 385। अगला प्रश्न है हमारे सामने, श्रेणी 24 + 20 + 16 इसके कितने पदों का योगफल 72 होगा और इसमें 2 उत्तर आएंगे तो वो 2 उत्तर क्यों आएंगे ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में प्रथम पद दिया हुआ है 24। सार्वंतर हम ज्ञात कर लेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो 20 - 24 यानी -4 और पदों का योगफल दिया हुआ है 72 यानी s का मान दिया हुआ है। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है यानी n का मान ज्ञात करना है। तो माना कि श्रेणी के n पदों का योगफल 72 है। तो सूत्र में हमने मान रख दिया n/2 2a + n - 1 × d = s। s का मान हमने रख दिया 72।
n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n को वैसे ही रखा है। a का मान रख दिया हमने 24 और d का मान रख दिया है -4। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं n 24 - 2 × n - 1 = 72। इसका अंदर गुणा किया तो ये समीकरण हमें एक वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हो रही है। 26n - 2n² = 72, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं n² - 13n + 36 = 0। और इसके दो फैक्टर हमें प्राप्त हो रहे हैं n - 4 और n - 9 = 0, यानी n = 4 या n = 9। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो हम 4 पदों तक का योगफल लें, आप देख सकते हैं 24 + 20 + 16 और उसमें से 4 कम किए तो 12, इन पदों का योगफल 72 आएगा। अब यदि हम 9 पद लें तो हम आगे बढ़ाते जाएं, 4 कम करते जाएं, तो जब हम 9 पद ले लेंगे तो भी उत्तर 72 आएगा, क्योंकि बाकी के जो पद हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उनका योगफल 0 हो जाएगा। तो 5वें से 9वां पद जो होगा उसका योगफल 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग स्वयं निकाल करके इसको चेक करके देख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न में 2 उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। 4 पदों को जोड़ें तो भी 0, और 9 पदों को जोड़ें, 4 पदों को जोड़ें तो भी 72, और 9 पदों को जोड़ें तो भी 72। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² + 4n है, तो 15वां पद ज्ञात करना है। अब हमें Sn का मान दिया हुआ है n² + 4n, तो हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15वां पद हमें ज्ञात करने के लिए 15 पदों के योगफल में से 14 पदों का योगफल घटाना होगा। तो हम देख सकते हैं इसको S15 - S14। S15 का मान ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर 15 रखेंगे, और S14 का मान ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर 14 रखेंगे। और हमने इसको हल किया, और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 33। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है, इसको भी आप स्वयं करके देख सकते हैं। आइए उदाहरण 6 देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और प्रथम 19 पदों का योगफल 361 हो, तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो माना कि श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d है। हर तरह इस तरह के प्रश्नों में हम जहाँ अज्ञात हो तो वहाँ हम इसको मान लेंगे। और अब दिया हुआ है प्रथम 8 पदों का योगफल 64, यानी 8 पदों का योगफल 64 दिया है। तो 8 पदों का योगफल यानी n के स्थान पर हम 8 रखेंगे, तो 8/2 2a + 8 - 1 × t = 64। इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं समीकरण 2a + 7d = 16। ये समीकरण 1 है। इसी तरह प्रथम 19 पदों का योगफल 361 दिया हुआ है, तो n के स्थान पर 19 रखा और हमने इसको 361 के बराबर रख दिया। तो हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 19 × a + 9d = 361, या a + 9d = 19। 19 का 361 में भाग दिया, तो ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करके a और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोनों समीकरणों को हल करके हमने a और d के मान ज्ञात कर लिए, जो हमें प्राप्त हो रहे हैं a = 1 और d = 2। a और d के मान मालूम पड़ गए हैं, तो nवां पद हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 × d में a और d का मान हम रख देंगे और हल कर लेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है Sn = n²। अगला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 50 और योगफल 204 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 चीज़ें हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या और सारवंतर। माना कि पदों की संख्या n है, तो उस स्थिति में सूत्र हो जाता है S = n/2 a + l।
तो s का मान हमने रख दिया 204, n अज्ञात है, n/2 को वैसे रखा, और a के स्थान पर 1 क्योंकि प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 50 है, यानी l के स्थान पर 50 रखा। इसको जब हमने हल किया तो 408 इज इक्वल टू n इंटू 51, तो n इज इक्वल टू 408/51। इसको हल करने पर हमें 8 प्राप्त हो रहा है, यानी n का मान हमें प्राप्त हो गया 8। अब सार्वंतर हमने d माना, तो हमें दिया हुआ है अंतिम पद 50 है, तो अंतिम पद यानी 8वां पद 50 है, तो हम इसको 8वें पद को लिख सकते हैं a + 7d। तो a + 7d हमें 50 दिया हुआ है। अब a का मान भी हमने रख दिया 1, तो ये 50 बराबर 1 + 7d। इसको हल करने के बाद d का मान हमें प्राप्त हो रहा है 7। अगला सवाल देखें, 3 + 4 + 8 + 9 इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हम देखें यदि, तो ये हमें समांतर श्रेणी के पद नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 13 आ गया। लेकिन यदि इसको हम ध्यान से देखें तो इनको यदि जोड़े बना करके देखें, 3 और 4 को साथ में लें, 8 और 9 को साथ में लें, 13 और 14 को साथ में लें, तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 7, 8 और 9 17, 13 और 14 27, और ये एक समांतर अनुक्रम बन रहा है। अब ऐसा करने से चूंकि हमने दो पदों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है, तो कुल पदों की संख्या भी आधी हो जाएगी। पहले 20 पद थे, लेकिन दोनों की जोड़ी बनाने पर हमें 10 पद मिलेंगे, तो इसका योगफल 10 पदों तक का हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र में मान रख देंगे, n का मान 10 हो जाएगा, प्रथम पद 7 हो जाएगा, और सार्वंतर 17 - 7 10 हो जाएगा। तो इन मानों को हमने रखा n बराबर 10, a = 7 और d = 10, और इसको हल किया तो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 520। अगला सवाल, 1 - 1/n, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 2/n, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 3/n, इसका n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले प्रश्न में हमने दोनों पदों को इकट्ठा किया था, यहाँ हम इनको अलग अलग कर देंगे। तो हमने 1 को अलग किया, और चूंकि n पद है तो 1 + 1 + 1 n बार आएगा, और 1/n, 2/n, 3/n इन पदों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब ये 1 + 1 को n बार जोड़ना है, तो ये 1 × n मिलेगा हमें। अब यहाँ से हमने 1/n कॉमन ले लिया, तो अंदर मिलेगा 1 + 2 + 3 n पदों तक, और हम देख रहे हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है, तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। n - 1/n वैसे ही लिखा है, और यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया है n/2 2a + n - 1 × d। a का मान 1 रख दिया है, और d का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 = 1, तो a बराबर 1, d बराबर 1। इन मानों को रखने पर और हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1/2 n - 1। अगला उदाहरण देखें, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 12, सार्वंतर 4 और n पदों का योग 132 हो, तो n का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 12 दिया हुआ है, सार्वंतर d 4 दिया हुआ है, और n पदों का योग यानी Sn का मान 132 दिया हुआ है। सूत्र में हमने मान रखा, और इस वर्ग समीकरण को हमने हल किया। हल करने के बाद हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं, 6 या -11, लेकिन n बराबर -11 का कोई अर्थ नहीं है, तो इस मान, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो अभिष्ट मान होगा वो n = 6 होगा। ये हमारा उत्तर आ गया। आइए, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो, तो सिद्ध करना है उसके mn पदों का योगफल 1/2
mn+1 होगा। तो ये भी प्रश्न है, इसमें भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर मानना होगा। तो हमने मान लिया कि प्रथम पद a और सार्वंतर d है। अब इस प्रश्न के हिसाब से mवा पद 1/n, तो mवा पद होता है a + m-1 × d, वो 1/n के बराबर दिया है, और nवा पद है a + n-1 × d, और वो 1/m के बराबर दिया हुआ है। तो ये समीकरण 1 और 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है और a और d का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह से हम अंकों को लेकर के हल करते हैं, उसी तरह से m और n को लेकर के हम हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में से हमने समीकरण 1 को घटाया है, तो घटाने पर हम पाएंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, d और ब्रैकेट में m-n, और यहाँ पर 1/n-1/m। तो एलसीएम लेंगे तो ये m × n मिलेगा, m - n/m × n। अब m - n से m - n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी m - n 0 नहीं है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो d का मान हमने प्राप्त कर लिया 1/mn। अब समीकरण 1 में या 2 में हम d का मान रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखा है d का, और उसके आधार पर m का मान हमने प्राप्त कर लिया है 1/mn। तो अब हमें a का मान भी मालूम पड़ गया है और d का मान भी मालूम पड़ गया है। तो mn पदों का योगफल हो जाएगा mn/2 2a + mn-1 × d। अब यहाँ a और d दोनों के मान रख देंगे हम, और इसको जब हमने हल किया, सरल किया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं mn+1/2। आइए अगला उदाहरण देखें, वो भी इसी ढंग का है। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q और q पदों का योग p हो, तो सिद्ध करना है उसके p + q पदों का योग -p + q होगा। तो इस प्रश्न में भी हम मानेंगे कि प्रथम पद a और सार्वंतर d है। अब हमें p पदों का योगफल q दिया हुआ है, तो p पदों का योगफल होता है p/2 2a + p-1 × d, और ये q के बराबर दिया हुआ है। इसी को यदि हम सरल करके लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a + p-1 × d बराबर 2q/p। इसको समीकरण 1। इसी तरह से दूसरी शर्त है q पदों का योगफल p है, तो उसको भी हम इसी ढंग से लिखेंगे, तो हम दूसरे समीकरण प्राप्त कर पाएंगे 2a + q-1 × d बराबर 2p/q। ये डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ठीक इसी ढंग से हम हल करेंगे तो ये समीकरण 2 हमें प्राप्त होगी। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हमें a और d के मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 में से हमने समीकरण 1 को घटाया, तो p - q × d, यहाँ पर आप d लिख लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। p - q × d = 2q/p - 2p/q। और इसको हमने हल किया तो एलसीएम आ जाएगा pq, और अंदर मिलेगा 2 × q² - p²। अब इसको q² - p² को हम लिख सकते हैं q + p q - p। तो एक p - q से एक q - p कट जाएगा, और ऋण चिन्ह के साथ हमें मिलेगा 2p + q/pq। अब इसको एक स्टेप डायरेक्ट लिखी हुई है, तो इसको आप a - b² का सूत्र लगा करके लिख लेंगे एक स्टेप, और उसके बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो d का मान भी हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में d का मान रख देंगे हम, ये वाला d का मान रख दिया, और a का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो 2a का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें पूछा गया है p + q पदों का योग, तो p + q पदों का योग होता है p + q/2 2a + p + q-1 × d। तो चूँकि हम 2a का मान निकाल चुके हैं, तो ये 2a का मान हमने यहाँ रख दिया, और p + q-1 × d का मान भी हम निकाल चुके हैं -2 × p + q/pq।
तो इसको अब हमने हल कर लिया, एलसीएम हो जाएगा पी क्यू, तो ये पी क्यू आ गया, और क्यू का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्यू स्क्वायर, और इसको भी हमने एक्सपांड कर दिया, और इसको हल करने के बाद आप पाएंगे हमारा उत्तर आ रहा है माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। तो इसको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसका अंदर गुणा करना है, पी का अंदर गुणा करना है पी स्क्वायर, फिर पी का पी क्यू में गुणा करना है, फिर -1 का पी में गुणा करना है, -1 का क्यू में गुणा करना है। इसी तरह से इसको भी हल करके जब आप सरल करेंगे तो आप इस उत्तर पर पहुंचेंगे। तो इसको भी आप स्वयं हल करके देखें। अगला उदाहरण है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों के योग क्रमशः ए बी सी हों तो हमें ये सिद्ध करके बताना है ए अपान पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपान आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब चूंकि प्रश्न में ए बी सी आ रहे हैं, इसलिए हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए और सार्वंतर कैपिटल डी मानेंगे। तो अब हमें दिया हुआ है पी पदों का योगफल, तो पी पदों का योगफल यानी पी अपान 2 ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है स्मॉल ए के। तो यदि इसको हम इस रूप में लिखें तो ए अपान पी और 2 से भाग दे दें तो ये ए प्लस पी माइनस 1 अपान 2 डी, ये इस रूप में समीकरण 1 प्राप्त हो गई। और ठीक इसी ढंग से यदि हम क्यू के लिए देखें और उसका योगफल बी देखें तो इसी ढंग से एक सिमेट्रिकल फॉर्म में ए के स्थान पर बी आ जाएगा, पी के स्थान पर क्यू आ जाएगा, और ये समीकरण मिल रही बी अपान क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 अपान 2 इंटू डी। और इसी तरह से आर पदों का योगफल सी दिया हुआ है, तो इस समीकरण को भी हम इसी ढंग से हल करेंगे तो तीसरी समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी सी अपान आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 अपान 2 इंटू डी। ये तीसरी समीकरण हो गई। अब हम समीकरण 1, 2 और 3 को हल करके, तो हल करने के लिए चूंकि हमें यह सिद्ध करना है, इसलिए समीकरण 1 में हम q माइनस आर का गुणा करेंगे, 2 में हम r माइनस पी का गुणा करेंगे, और 3 में हम p माइनस क्यू का गुणा करेंगे। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में भी हम गुणा कर रहे हैं, तो a का गुणा q माइनस आर में प्लस ए का गुणा यहाँ पर आर माइनस पी में, और यहाँ पर ए का गुणा पी माइनस क्यू से। तो इनमें से तीनों में से हमने ए कॉमन ले लिया और पदों को इस तरह से लिख लिया। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर भी गुणा हो रहा है, तो हमने डी अपान 2 को कॉमन ले लिया, और पी माइनस 1 में गुणा हो रहा है क्यू माइनस आर का, क्यू माइनस 1 में गुणा हो रहा है आर माइनस पी का, और r माइनस 1 में गुणा हो रहा है p माइनस क्यू का। तो इन पदों को हमने गुणा करके सरल कर लिया, और हम देख रहे हैं कि ये सारे पद भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये सारे पद भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। आप गुणा करके देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आप देख लेंगे कि सारे पद कैंसिल हो रहे हैं, यानी a का गुणांक भी 0 और d का गुणांक भी 0। इस तरह से उत्तर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 और उनके सार्वंतर 1, 2, 3 हों तो ये सिद्ध करना है। अब 3 समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, तो उनके 3 अलग अलग समांतर श्रेणियाँ हैं। आप इसको इमेजिन करिए, 3 अलग अलग समांतर श्रेणियाँ हैं और उनके n पदों के योगफल S1, S2, S3 है। तो मान लीजिए कि पहली श्रेणी के लिए हम योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो S1 इज इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद 1 और सार्वंतर 1 है। तो प्रथम वाली के लिए a का मान 1 रखेंगे और d का मान 1 रखेंगे, और इसको जब हमने हल किया तो ये समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो रही है, जिसको हमने नंबर 1 दिया है। अब दूसरे समांतर श्रेणी देखें, तो दूसरी को हमने S2 से व्यक्त किया है
और दूसरी वाली के लिए प्रथम पद 1 लेना है और सार्वंतर 2 लेना है। तो दूसरे के लिए n पदों का योगफल S2 = n/2 2a + n-1 × d। तो a का मान 1 रखेंगे और d का मान 2 रखेंगे और इसको जब हमने हल किया तो ये S2 का मान हमें मिल रहा है n²। इसको समीकरण 2 नाम दिया। इसी तरह से तीसरी श्रेणी के लिए, जिसको कि हम n पदों का योगफल को S3 से व्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रथम पद 1 लेंगे और सार्वंतर 3 लेंगे। तो यहाँ पे S3 = n/2 2a + n-1 × d में a का मान 1 लिया और सार्वंतर 3 लिया। तो ये 3 लिया और इसको हमने हल किया। तो हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 3n² - n/2। इसको हमने समीकरण 3 किया। अब हमें सिद्ध करना है S1 + S3। तो ये हमने S1 + S3 का मान लिया n²/2, ये S1 का मान है, n²/2 + n/2, और S3 का मान हमने निकाला है 3n²/2 - n/2। इन दोनों मानों को जोड़ा तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2n² और 2n² यानी 2 टाइम्स S2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न को भी आप स्वयं लिख करके देखें। हो सकता है किसी प्रश्न में स्टेप्स डायरेक्ट दी हो, तो आप जब स्वयं उसको हल करके देखेंगे तो और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से, अर्थात शुरुआत से और आखिरी से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो शुरुआत से p हुआ पद a + p-1 × d होगा और अंत से p हुआ पद, तो जो अंत वाला पद है वो प्रथम पद हो जाएगा और सार्वंतर ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये अंत से p हुआ पद हो जाएगा l + p-1 × -d। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों पदों का योगफल यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2a + n-1 × d, और ये एक अचर राशि है क्योंकि a, d और n के मान हमें दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये एक प्रमेय के रूप में प्रश्न है। अब ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में इस ढंग से पूछे जाते हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 7n+1 = 4n+27 है। उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्नावली में भी मिल जाएंगे, तो ये प्रश्न आपको अवश्य करना है। तो मान लिया कि दो समांतर श्रेणी है, तो पहले वाली समांतर श्रेणी के प्रथम पद a1 और सार्वंतर d1 और दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a2 और सार्वंतर d2 मान लिया। अब हमें दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी पहले वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योगफल हो जाएगा n/2 2a1 + n-1 × d1 और दूसरे समांतर श्रेणी का योगफल हो जाएगा n/2 2a2 + n-1 d2, और इनका अनुपात हमें दिया हुआ है 7n+1 अनुपात 4n+27। अब इस समीकरण को हमने हल किया, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो ये a1 और ये n-1/2, और इसी तरह से यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये समीकरण इस रूप में हमें प्राप्त हो रही है। अब हमें 11वां पद का अनुपात दिया हुआ है। प्रश्न को देखें, हम 11वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 11वें पद का अनुपात क्या होता है, a1 + 10d1 अपान a2 + 10d2। अब इस समीकरण 1 को देखें यदि हम, तो यहाँ पे a1 भी दिख रहा है और d1 भी दिख रहा है। तो यदि हमें यहाँ पर 10 बन जाए, इस n-1/2 के स्थान पर यदि 10 हो जाए, तो हम 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, n-1/2 के स्थान पर 10 रख रहे हैं। तो जब n-1/2 = 10 रखेंगे तो n का मान आ जाएगा
n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी 20, तो n का मान आ जाएगा 21। तो a1 प्लस 10d1 अपान a2 प्लस 10d2 21 रखने पर यहाँ पर भी 21 रखना होगा हमें। 7 इंटू 21 प्लस 1 अपान 4 इंटू 21 प्लस 27, और इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 148 अपान 111, अर्थात 4/3। तो इस ढंग से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और इससे मिलते जुलते प्रश्नों को आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हमने, आज की वीडियो में हमने सीखा n पदों का योगफल और उस पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें और इससे मिलते जुलते प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।